और पता जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारे संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो पुत्र अपने पिता का संस्कार करके दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया। चीकू आगे आओ। आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप भजन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं, उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व मिल जाए तो बड़ी कृपा। आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी आप जाओ। हनुमान जी अब चीकू की बारी, चीकू की। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्दकुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर द्वादश तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। 2 अश्रु बहा करके एक भक्तराज के देह को हेमंत लाल जी अग्नि संस्कार। ज्यादा पुरानी बात नहीं है बंधु, 400, 450, 500 वर्ष पुरानी हनुमान जी ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। उसका प्रभाव ये कि उस संस्कार से उनके चिता से निकलने वाली धुंध से, उनकी चिता से निकलने वाली अग्नि और सुगंधी से उस क्षेत्र में जितने भी प्रेतात्मा के भूत प्रेत आदि जो भी भटक रहे थे सब मुक्त हो गए। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा क्या? कुछ तो त्याग करके देखो। त्यागने का मतलब हमारा क्यों चीख रहा है बे? एक किसी विशिष्टता से जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, ऐसी कोई आदत है।